नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में आज कौन सी खबरें ऐसी रहीं जो चर्चा का विषय रहा, उन तमाम खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुक्का वार की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। सरकार ने माना कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दूसरी जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि मुकेश सहनी अब पूर्व हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुलासा किया है कि विश्वासघात की वजह से वीआईपी। महत्वपूर्ण जो खबर है वो यह कि विधानसभा में फिल्म के टिकट पर खूब हंगामा हुआ तो विधान परिषद में सीएम की फोटो पर बवाल हुआ। सभापति ने राजद सदस्य सुनील सिंह को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इन तीन खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम सबसे पहले खबर की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने मुक्का से प्रहार किया था। कल जब वे अपने क्षेत्र यानी कि बख्तियारपुर में थे, अपने गृह क्षेत्र में थे, इस दौरान एक सनकी युवक ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला। सारा सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए वो शख्स मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और मुख्यमंत्री पर हमला बोला। मुख्यमंत्री पर एक मुक्का से वार किया है। इसके बाद कल तो दिन भर तरह तरह की चर्चा होती ही रही। आज भी पूरे दिन इस पर चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही यानी कि विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही 11 बजे शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह पूरे तौर पर सुरक्षा का मामला है। जब बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो समझ सकते हैं कि ऐसी क्या स्थिति आ गई है। बिहार में सुरक्षा की क्या स्थिति है, पुलिसिंग की क्या स्थिति है। राजद विधायक ललित यादव ने यह सवाल सबसे पहले उठाया। उन्होंने कहा बिहार में पुलिसिंग पूरी तरीके से फेल है। हमारे मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं बल्कि वे पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन पर जिस तरीके से कल एक युवक ने सुरक्षा घेरा तोड़ करके उन पर हमला बोला, उन पर मुक्का से वार किया है, यह गहन चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इसमें डीजीपी का पूरी तरीके से फेल्यूर है। डीजीपी पूरे तौर पर सुरक्षा देने में अक्षम साबित हुए हैं। कई अन्य सदस्य भी खड़े होकर के मांग करने लगे कि सदन में इस मामले में सरकार का जवाब होना चाहिए क्योंकि यह काफी गंभीर मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि निश्चित तौर पर यह बड़ी चूक है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ है, यह काफी चिंता की बात है। ऐसे में हम आपके इस बयान का समर्थन करते हैं और उन्होंने यानी कि स्पीकर विजय सिन्हा ने उस समय यानी कि सदन में मौजूद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से इस बारे में सदन में जानकारी देने को कहा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि निश्चित तौर पर हम सब लोग चिंतित हैं। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला का वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, उन पर हमला बोलता है, निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है और पूरी सरकार चिंतित है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने माना कि निश्चित तौर पर इसमें सुरक्षा की चूक हुई है। अब उस चूक की समीक्षा की जा रही है। आगे इस तरीके की बात नहीं हो, सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हो, इसका सरकार ख्याल रखेगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी यही बातें कही कि वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है वो काफी गंभीर है। हम यह मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। कल जिस तरीके से हमला हुआ मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री कोई साधारण नहीं। नीतीश कुमार की सुरक्षा काफी टाइट सुरक्षा मानी जाती है। उनके लिए स्पेशल ग्रुप है सुरक्षा के लिए, जो ग्रुप है एसएसजी ग्रुप, वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा होती है। जो मुख्यमंत्री के नज़दीक का जो घेरा होता है उसमें एसएसजी जो विशेष ट्रेंड जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी ड्यूटी होती है। उसके सेकंड घेरे में जो बीएमपी के जो ट्रेंड कमांडो होते हैं वो सुरक्षा घेरे में होते हैं और सबसे पहले जो है यानी कि लास्ट आवर में यानी कि वो जिला पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन वह युवक तीनों घेरा को तोड़ते हुए आप वीडियो में देखे भी होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के पास पहुंचता है, नीतीश कुमार पर हमला बोलता है। तो आज विधानसभा में
इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूरी सिस्टम बिहार सरकार का इकबाल, यूं कहें कि पूरा इकबाल ही खत्म हो गया है कि जब मुख्यमंत्री को ही पुलिस सुरक्षित नहीं रख पाती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। हालांकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला हुआ उसके बाद आज पूरी जो मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा घेरा होता है वो पूरा सुरक्षा घेरा टाइट दिखा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक राजपथ स्थित एक भवन के निरीक्षण में गए थे। उस दौरान दिखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा को टाइट किया गया है। उनके जो नज़दीक का जो सुरक्षा घेरा होता है वहाँ पूरे तौर पर, यानी यूँ कहें कि मंत्री तक को भी अलग रखा जा रहा है। आज एक वीडियो आज आया है जिसमें दिखा है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नज़दीक सटने की कोशिश कर रहे थे तो सुरक्षा में तैनात जो कर्मी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जमा खां को अलग रहने के लिए कहा। तो इस तरीके से जब सरकार की भद्द पीटी, जब मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, तब जाकर के बिहार पुलिस, या यूं कहें कि पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। पूरे उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई, ऑडिट किया गया और उसके बाद आज वो नज़ारा दिखा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा काफ़ी तल्ख दिखी। हालांकि 24 घंटे में सरकार की, बिहार की पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई है। चर्चा है, पूरे देश में इस वीडियो की चर्चा है कि देखिए किस तरीके से तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए किसी ने कोई रोका तक नहीं, सब लोग देखते रहे, किसी ने रोका तक नहीं और वह शख्स मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। तो एक तरह से पूरे देश भर में, पूरे देश में इस वीडियो की चर्चा है। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी अब पूर्व हो गए हैं, यानी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। नीतीश कुमार ने 27 तारीख को ही राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिख दिया था। उसके बाद आज बाजाप्ता सरकार की तरफ से, यानी कि कैबिनेट सचिवालय की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है कि मुकेश सहनी अब मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। 27 तारीख यानी कि कल के डेट से ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। अब वे पूर्व हो गए हैं। जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी ये नीतीश कैबिनेट से हटाए जा सकते हैं। बुधवार को बीजेपी ने मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को पहले अपने पाले में मिला लिया। तभी से ये कयास लग रहे थे कि अब बर्खास्तगी की तैयारी है, यानी कि मुकेश सहनी की छुट्टी हो सकती है। कल बीजेपी नेताओं के पत्र के बाद बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद के पत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्खास्तगी की सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी। उसके बाद कल शाम में ही राज्यपाल ने उस पर मुहर लगा दी और आज कैबिनेट सचिवालय ने बर्खास्तगी की अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस तरीके से मुकेश सहनी का द एंड हो गया है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी ने हमारे साथ विश्वासघात किया था। उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग यह बात सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, लेकिन जब 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी और बीजेपी में डील हुई थी, दोनों में समझौता हुआ था, तब यह तय हुआ था कि चुनाव के बाद मुकेश सहनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देंगे। इसी वजह से हम लोगों ने 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, उसमें से 4 विधायक चुन करके आए थे। हालांकि मुकेश सहनी खुद हार गए थे। इसके बाद भी हमने उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन जैसे ही उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया, वे नीतीश कैबिनेट में हम लोगों ने ही मंत्री बनाया। इसके बाद ये पूरे तौर पर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे, हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। संजय जायसवाल ने कहा कि इन्होंने भरोसा दिया था और वो उस भरोसे पर एक कायम नहीं रहे। मुकेश सहनी को वहम हो गया था कि वे ही सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि उनका पूरी तरीके से सफाया हो गया। उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। मुकेश सहनी के पास 4 विधायक थे। हालांकि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक
राजू सिंह, मिश्री लाल यादव और स्वर्णा सिंह, ये 3 विधायक रह गए थे। लेकिन इन तीनों विधायकों से भी मुकेश सहनी की नहीं पड़ती थी। अंत में बुधवार के दिन ये तीनों विधायक, बीजेपी का दामन इन लोगों ने थाम लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी भी दे दी। इस तरीके से मुकेश सहनी अकेले पड़ गए थे। वे सिर्फ और सिर्फ अब विधान पार्षद बच गए हैं। हालांकि इनका कार्यकाल भी जुलाई 2022 यानी कि कुछ महीने के बाद खत्म हो रहा है। बीजेपी अब रिचार्ज करने वाली नहीं रही, क्योंकि बीजेपी ने अब इन्हें सबक सिखाने की ठान लिया। यूं कहें कि पूरी तरीके से इनका चैप्टर क्लोज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पहले मुकेश सहनी मंत्री से पूर्व मंत्री बने और कुछ दिनों के बाद ऐसी पूरी संभावना है कि अब वे पूर्व विधान पार्षद भी बन जाएंगे। तो ये दूसरी जो बड़ी खबर थी। तीसरी खबर की हम चर्चा करेंगे कि आज बिहार विधानसभा में टिकट को लेकर के काफी बवेला मचा। तो विधान परिषद में नीतीश कुमार की फोटो दिखाने पर सभापति भड़क गए और राजद एमएलसी को जो सुनील सिंह हैं उनको एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। आज बिहार विधानसभा में उस समय हंगामा हो गया जब विधायकों को पता चला कि सरकार उन्हें द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए टिकट का बंदोबस्त किया है। दरअसल बीजेपी इस फिल्म को तमाम विधायकों को हॉल में, सिनेमा हॉल में दिखवाने के लिए टिकट की व्यवस्था करी थी। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से सभी विधायकों को टिकट भेजा गया था। सभी विधायकों के लिए एक एक टिकट की व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों को यह मंजूर नहीं था। हालांकि कांग्रेस से कुछ विधायक ने तो टिकट स्वीकार किया था। हालांकि कई अन्य विधायक भी टिकट स्वीकार कर लिए थे, जो कांग्रेस के थे, माले के थे, राजद के थे। लेकिन जैसे ही मामला उठा और स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आप लोगों को द कश्मीर फिल्म्स दिखाने को लेकर के टिकट आप लोगों को दिए हैं, आप जाकर के सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखिए। इसके बाद कांग्रेस की एक विधायक हैं प्रतिमा दास, उन्होंने सदन में कहा कि महोदय हमें सिर्फ एक टिकट दिया गया, अगर 2 टिकट मिलता तो हम पति पत्नी जाकर के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते, लेकिन हमें तो एक ही टिकट दिया गया, लिहाजा हमें मजबूरी है कि हम अकेले वहां नहीं जा सकते हैं, हम पति पत्नी देखते। इस पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आपको एक टिकट और भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद भाकपा माले के विधायक हंगामा करने लगे और कहने लगे कि यह समाज तोड़ने द कश्मीर फाइल्स जो है इस हम लोग नहीं देखेंगे। और इसके बाद जम करके हंगामा हुआ। टिकट सदन में ही टिकट को फाड़ करके लोग उछालने लगे। सदन की कार्यवाही जब बाधित होने लगी, इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश यानी कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो आज विधानसभा में सिनेमा को लेकर, सिनेमा के टिकट को लेकर काफी बवेला मचा। हालांकि जेडीयू, बीजेपी एवं अन्य जो विधायक थे वे तो कहीं ना कहीं टिकट को एक्सेप्ट किया। कई अन्य विधायकों ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग सिनेमा के टिकट की व्यवस्था किए थे, लिहाजा बीजेपी जेडीयू के लोगों ने तो स्वीकार किया ही। लेकिन भाकपा माले के विधायक काफी आक्रोशित थे, उन लोगों ने ही टिकट फाड़ करके सदन के अंदर फेंका। राजद विधायकों ने भी उनका साथ दिया। इस तरीके से काफी बवेला मचा सदन में। वहीं विधान परिषद में भी आज जम करके हंगामा हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश गए थे। वहां जाकर के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ के अभिवादन के समय की वो तस्वीर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसी तस्वीर को एक बार फिर से राजद के जो विधान पार्षद हैं उन्होंने सदन में दिखाया। सुनील सिंह ने कहा कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री की ये तस्वीर है। इसके बाद तो बवेला मच गया। स्पीकर ने इसे गंभीर इशू बताया और कहा कि आप इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने, यानी कि सत्ता पक्ष के विधान पार्षदों ने भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझ करके सदन में आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। विवाद काफी बढ़ते गया। इसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद विधान पार्षद
को 24 यानी कि कल तक के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है, कल तक उन्हें सदन में आने से रोक दिया है। तो आज विधान परिषद में काफी बवेला मचा। जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, इसके बाद सुनील सिंह ने कहा कि हम लोगों की आवाज को सरकार दबाना चाहती है, हम मांग करते हैं कि हमें पूरे कार्यकाल के लिए हटा दिया जाए। अगर हम लोग वहां सदन में जाएंगे नहीं तो हम लोग सरकार से सवाल खड़े नहीं करेंगे। हमने कौन सी गलती की, हमने तो तस्वीर ही दिखाई है, वो तस्वीर पूरे देश में वायरल है, तो हमने वो तस्वीर दिखाई है, तो आखिर इस तस्वीर से सरकार को इतनी आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि हमें निलंबित किया गया है, यह कहीं से उचित नहीं है। अगर निलंबित ही करना है तो हम तमाम लोगों को सदन से हटा दीजिए, सदन आने से मनाही कर दीजिए। अगर हम लोग सदन नहीं आएंगे तो आप लोग आराम से सदन की कार्यवाही में, विधान परिषद की कार्यवाही में शिरकत करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर हम सदन में आते हैं, विधान परिषद में आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो जन कल्याण का मुद्दा है, जो सवाल है, उस पर हम निश्चित तौर पर सरकार को घेरेंगे, सरकार को कटघरे में खड़े करेंगे। जहाँ तक फोटो की बात है तो फोटो तो सारे मीडिया हाउस में, सभी जगहों पर, टीवी से लेकर के अखबार, हर जगह वो खबर छपी है, टीवी चैनलों ने दिखाया है, सोशल मीडिया पे पूरे तौर पर वायरल है। तो ऐसे में आप तमाम लोगों पर केस कीजिए। अगर हम पर आप कार्रवाई करते हैं तो मीडिया हाउस पर भी कार्रवाई करिए, क्योंकि सब लोगों ने वो तस्वीर दिखाई है। तो ऐसे में सिर्फ राजद अगर यह तस्वीर दिखा रहा है सदन में तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।